हाजरीन जमात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमें जो है दीनियात कोर्स की दूसरी नशिस्त में कलिमात के बारे में तफसीली तौर पर जानकारी हासिल कर ली। आज इंशाअल्लाह हमें ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल इनके बारे में जो है जान लेने की कोशिश करेंगे। आज जो है पूरा ईमानियात के बारे में है। इसमें भी वही हदीस हमारे लिए रेफरेंस है जो सही मुस्लिम में 93 नंबर हदीस, मिशकात में दूसरी नंबर हदीस। वो क्या है, इसमें अल्लाह के रसूल को जब जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है ईमान क्या है को पूछे तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, अल्लाह के फ़रिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर और अल्लाह के रसूलों पर और यौम आखिरत पर और तकदीर में जो अच्छाई और बुराई है ये अल्लाह ताला की तरफ से है, इस पर ईमान लाना ज़रूरी है। यही कलिमात के साथ हमें ईमान मुफस्सल बना ली। इन्हीं कलिमात के साथ वही हदीस का रेफरेंस लेकर ईमान मुफस्सल बने और ईमान मुजमल एक एक्स्ट्रा हमें याद कर ली। इजमाल माने संक्षिप्तम, पूरा क्या बोलते हैं కాంప్రహెన్సివ్ के तौर पर इजमाल सी संक्षिप्तंगा చెప్పినాడు మొత్తం मैटर को बोलते हैं। ब्रीफ सी, ब्रीफ का तो समझ में आता है ना, इसे क्या बोलते हैं तो इजमाल। पूरी ईमानियात को इजमाली तौर पर बयान करे सो आपको ईमान मुजमल और तफसीली तौर पर बयान करे सो आपको तफसीली माने अच्छा विशदीकరించి एलाबरेट करको ये आपको ईमान मुफस्सल समझ में क्या है। तो ईमान मुजमल क्या है लिख लो आप सब जी ने, और ये आपको ज़रूरी आना है। क्या वास्ते ये ईमान मुजमल हमें एक्स्ट्रा रख लेना पड़े ये भी इंशाल्लाह आपको मैं बोल दूँ। ईमान मुजमल क्या है, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि, ये ईमान मुजमल ये है। तो इसमें पहला लफ्ज़ क्या है आमन्तु, उसका मीनिंग लिख लो। आमन्तु का माना यह है ईमान लाया मैं। आमन्तु का माना क्या है, ईमान लाया मैं। बिल्लाह, अल्लाह पर। बिल्लाह का माना क्या है, अल्लाह पर। ये अल्फाज फिर बाद में भी हमें आती तो तुम्हें मानी के साथ याद रख लेने की कोशिश करो। कमा हुआ, कमा हुआ का मानी यह है जैसा कि वो है, जैसा कि वो है। आमन्तु का मानी जो है ईमान लाया मैं, बिल्लाही माने अल्लाह पर, और कमा हुआ का माने जैसा कि वो है। अब ये तीन जुमलों का माना क्या बनता है, ईमान लाया मैं अल्लाह पर जैसा कि वो है, यानी कैसा है ये हम नहीं मालूम। जिस तरह अल्लाह ताला जिन सिफ़ात के साथ अल्लाह ताला हमना को उसकी तारुफ़ कराए बस उसी के ऊपर हमें ईमान लाना है। अल्लाह कैसा है कौन भी देखे नहीं है, तो अल्लाह ताला हमें हमारे अक़ल के मुताबिक बयान कर सकते हैं। इसलिए ये इजमाल के तौर पर बोलना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के ऊपर हमें ईमान ला के जैसा कि वो है कैसा है ये हम ना ज़रूरी नहीं, ये हमारी इन्फॉर्मेशन में हमें हमारे अक़ल से ये हमें इहाता कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को कौन भी देख सकते नहीं। अल्लाह ताला के बारे में कंप्लीट कौन भी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं, और अल्लाह ताला को किसी शय से जो है ताल्लुक़ रख कोई बोल सकते नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है लैसा कमिस्लिही शैउं व हुवा समीउल बसीर। अल्लाह ताला के मिसल कोई शयीज नहीं है। अल्लाह ऐसा हताए को बोलने कोई शयीज नहीं है अल्लाह के बारे में बताने के वास्ते, एग्जाम्पल के तौर पर बताने का। फिर कैसा आप बोलेंगे, बोलो हमें अल्लाह कैसा है बोल के, लैसा कमिस्लिही शै, यानी अल्लाह के मिसल कोई शयीज नहीं है, कोई चीज़ उज नहीं है। दुनिया में हमें कोई सी भी चीज़ को लगाकर अल्लाह ऐसा है को हमें बोल सकते हैं। इसलिए अल्लाह के ऊपर हमें ईमान लगे जैसा कि वो है, कैसा है कि अल्लाह के शान के मुताबिक अल्लाह को बेहतर मालूम हो, हम ना को नहीं मालूम। और इसके बाद क्या है लफ्ज़ बि अस्माइही, अपने नामों के साथ। बि अस्माइही का माना क्या है, अपने नामों के साथ। लिख लो ये बि अस्माइही, अपने नामों के साथ।
और इसके बाद वा माने अरबी में जो है अंड मरियु और को बोलने के वास्ते इस्तेमाल करती, एक इस्तेमाल ये और के तौर पर आता है। तो यहाँ पे वाह क्या है और। इसके बाद क्या है सिफात ही, सिफतों के साथ, सिफात ही माने सिफतों के साथ, अस्माई ही उसके नामों के साथ, सिफात ही उसके सिफतों के साथ, वाह और खबिलतु, खबिलतु मैंने कबूल किया, खबिलतु माने मैंने कबूल किया, जमिया तमाम, पूरे पूरे, जमिया माने तमाम, अहकाम ही उसके अहकाम को, उसके अहकाम। अब देखो इसका पूरा माना ये बनता है ईमान लाया मैं अल्लाह पर जैसा कि वो है, उसके नामों के साथ और उसके सिफातों के साथ, और काबिल तो मैंने कबूल किया जमिया तमाम अहकाम को, उसके अहकाम को। हमें क्या करना है, अल्लाह के ऊपर ईमान लेके हमें जैसा कि वो है, और उसके नामों के साथ, अल्लाह के जितने नामा हमें कुरान और अहादीस में मिलती, बस उन्हीं नामों के ऊपर हमें ईमान लाना है। अल्लाह के बेशुमार नामा हैं, अहादीस में आपको 99 नाम है बोल कर आती, तो इन सब के ऊपर हमें ईमान लाना है। और इसमें ये तफसीली तौर पर मैं इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला के अस्माए इकराम, अस्माए इकरामी क्या है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बोलता हूँ। पूरे जितने हम ना कुरान और हदीस से मिलते हैं वो सब इंशाल्लाह मैं बोलता हूँ उसके मानी के साथ। फिर इसके साथ उसी में आ जाते अल्लाह ताला की सिफतें। सिफतें माने गुनाल, सिफत माने क्या है गुनाल, कैरेक्टरिस्टिक्स, अभिलक्षणालु गुनालु, यानी अल्लाह ताला रहम फरमाने वाला है ये एक गुणम, अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है ये एक गुणम, अल्लाह ताला जो है पैदा करने वाला है ये एक गुणम, समझ में गए। और अल्लाह ताला मौत देता है ये एक गुणम, अल्लाह ताला जो है जुल्म करने वालों के लिए नेस्त नाबूद फरमाता है, ये जब्बार है अल्लाह का नाम। तो इस तरह में अल्लाह ताला के नाम और सिफतें ये पूरे इंशाल्लाह हमें अगली क्लास में बयान करेंगे, क्योंकि अगर एक ही क्लास में बोले तो तुमना भी सिर दुखता है और वक्त भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं पहले भी बोला था हमें हर एक बात भी यहाँ पे तफसीली तौर पर जान ले गई। तो यहाँ पे हमें क्या ईमान लगाएंगे बोलती है, हमें ईमान लगाएं, मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसा कि वो है, और अपने नामों के साथ और सिफतों के साथ, और मैंने कबूल किया तमाम उसके अहकाम को, मैंने कबूल किया। देखो याद रख लो ईमान का हिस्सा है हमें अल्लाह के तमाम अहकामात को कबूल करना। ये नहीं है कि तुम ना आसान है सो कबूल कर गो, तुम ना को जो है मुश्किल है सो मैं मानता नहीं, मैं करता नहीं, करता तो पहले ईमान वाला बनता नहीं। अब अहकाम माने क्या है, तमाम के अहकाम, मिसाल के तौर पर नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, माँ बाप की खिदमत, बीवी बच्चों की जो है देखभाल करना, बच्चों के साथ अच्छा सलूक करना, उनकी ज़िम्मेदारी लेना, बड़ों से हुस्न सलूक और बच्चों के साथ शफ़क़त, और जो है सदका व खैरात करना, गरीबों से जो है हमें सदका करना, यतीमों की जो है हमें परवाह करना, और इसी तरह झूठ ना बोलना और हमेशा सच बोलना, और जो है जिना ना करना, पूरे जितने भी, और सूद ना खाना, और दूसरों के गैर महरम की तरफ निगाह उठा को ना देखना, निगाहों से बचना, पर्दे औरतें है तो पर्दा करना, और मर्दवाने हो औरतें हो अपनी निगाहों को नीचे रखना, अपनी शरंगाहों की हिफाजत कर लेना। पूरे के पूरे जितने अहकाम अल्लाह ताला कुरान करीम में और अल्लाह के रसूल जो है हदीस करीमा में हमको बताए हैं, ये पूरे, और इसी तरह हराम कामों से बचना, हराम माल से बचना, तय्यब खाना, खबीसात को जो है छोड़ डालना, ये पूरे। नहीं भाई ये मैं नहीं मानता, मैं नमाज सुना तो पढ़ता हूँ, ज़कात मैं देता नहीं, तो यार ईमान कुछ नहीं भाई कहाँ होता है भाई, सच बोलना का तो होता नहीं है, मैं नहीं मानता, ये काम भी होते से काम नहीं, ऐसा की बात नहीं। हमें अल्लाह के ऊपर कैसा ईमान लेके, उसके जैसा है कि वैसा, और उसके नामों के साथ, उसकी सिफातों के साथ, और
उसके तमाम अहकामात को हमें कबूल करें। अमल करती कि नहीं कि ये बाद में अल्लाह ताला देखता है। समझ में क्या है? तू पहले कबूल करना, कबूल करे तो तेरी ईमान है, तू मुसलमान है। अगर तू कबूल कराने उनमें से एक अहकाम को भी क्यों ना हो, तेरे पास ईमान नहीं। याद रख लो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़कात ना देने वालों के ऊपर जंग फरमाई, खिताल फरमाई, उनसे जंग करी। और खदरिया फ़िरका को सहाबाई कराम के आखिरी दौर में एक फ़िरका निकला था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनसे बहुत इख्तलाफ करती, उनको सलाम करना भी जो है बंद करती, क्योंकि उन्होंने कुदरत को नहीं मानते थे। उन्होंने क्या है? कुदरत को नहीं मानते थे। और इसी तरह जबरिया एक फ़िरका है, उन्होंने जो है अल्लाह ताला जब्बार है, हमारा क्या भी नहीं है, हमें गुनाह करे तो भी अल्लाह कराता है, नौज़ुबिल्लाह, हमें नेकी करे तो भी अल्लाह ताला कराता है, क्योंकि ऐसा एक फ़िरका निकला था। ये पूरे कई गए का तो अल्लाह ताला के ऊपर सही तौर पर उन्होंने ईमान लेकर है। ये फ़िरके पैदा हुए, इसमें हमारे बुजुर्गां क्या करेंगे तो ऐसा पढ़ती, बाद में क्या कि मालूम कर लेती, हदीस हम पढ़ को बाद में आगो पूरे खरीदे जमाले को ईमानियात को समझती, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हमें इस्लाम में दाखिल होते वक्त ने शुरू तालीम शुरू करते वक्त उसे इजमाली तौर पर ईमान क्या है, तफसीली तौर पर उसे ईमान क्या है, हमें मोटे मोटे बातों में अगर हमें समझाए तो उन्हें जो है गुमराह होने का जो है अंदेशा बहुत कम होता है। इसलिए ये कलिमात को शुरू करें। तो ऐसा तमाम अहकामात को हमें कबूल करना, एक मान तो एक मानता नहीं का तो ईमान वाला नहीं। समझ में क्या है बात? नेक्स्ट देखो, ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बाअसी बादल मौत। ये हमना को जो है ईमान मुफस्सल माना क्या है? देखो पहले आमन्तु यानी सेम इसके पहले जैसा, आमन्तु माने ईमान लाया मैं। आमन्तु का माना क्या है? ईमान लाया। वहाँ हदीस में क्या है? आमन्तु बिल्लाहि, मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाया। बिल्लाहि माने अल्लाह पर, व मलाइकतिही, व माने और, मलाइका माने फरिश्ते, फरिश्तों को जो है मलाइका बोलती। फरिश्ते ये लफ्ज़ फ़ारसी का है, मलाइका जो है ये अरबी का वर्ड है। तेलुगु में आको अल्लाह दूतलु दैवदूतलु बोलते थे, इससे बेहतर है फरिश्ते लिखे या लिखना गली तो अल्लाह दूतलु को लिखो। मलाइकतिही उसके फरिश्तों पर, कुतुबिही व कुतुबिही उसके किताबों पर, व रुसुलिही उसके रसूलों पर, व रुसुलिही माने उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिरी, वल यौमिल आखिरी, वल यौमिल आखिरी का माना यह है और क़यामत के दिन, और क़यामत के दिन पर, वल क़द्री तकदीर पर, वल क़द्री माने और तकदीर पर, खैरिही उसकी अच्छी, खैरिही का माना क्या है? उसकी अच्छी, व शर्रिही उसकी और उसकी बुरी, अल्लाहि ताला मिनल्लाहि ताला, मिन माने नुंडी, फ्रम, मिन का तो क्या है? नुंडी, फ्रम तरफ से तरफ से, मिनल्लाहि ताला किसकी तरफ से कहते हैं? अल्लाह की तरफ से। मिनल्लाहि ताला अल्लाह की तरफ से होती है। तकदीर पर उसकी अच्छाई और बुराई बुरी अल्लाह की तरफ से होती है। समझ में गया? नेक्स्ट, वल बासी और उठाए जाने पर, वल बासी का माना क्या है? उठाए जाने पर। जुमला क्या है? बादल मौत। बाद का तो हमारा उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, बाद में आओ फिर आओ इस्तेमाल करती है ना, बाद तरवाता। बादल मौत का तो मरने के बाद,
बादल मौत का माना क्या है? मरने के बाद। बादल मौत माने मरने के बाद, बादल मौत। अब देखो पूरा क्या है, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसके किताबों पर, उसके रसूलों पर, और यौम आखिरत पर यानी आखिरत के दिन पर, वल खदरी और उसकी तकदीर पर, व खैरी ही उसकी अच्छी, व शर्री ही और बुरी, मिनल्लाहि ताला और तकदीर में जो भी अच्छाई और बुराई है ये अल्लाह ताला की तरफ से है। और किस पर ईमान लाना हमें? वल बासी बादल मौत, मरने के बाद फिर उठाए जाने पर ईमान लाना। ये क्या वास्ते एक्स्ट्रा ये ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी था। हालांकि आखिरत में पूरे आ जाती, उठना, खबर में जाना, खबर से उठना, मीज़ान, ये पूरे जो है यौम आखिरत को बोले तो उसमें आ जाते। ये क्यों ज़रूरी ऐड करेंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है उनके ताबईन के दौर में, तुम्हें सूरतुल कहफ अगर पढ़े तो असहाबे कहफ का जिक्र आता है। उनके कौम जो है ये अकीदा उड़ गया था, उन मरने के बाद फिर हमें उठाए जाती, कहते से ये अकीदा आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों से निकल गया था। ये अल्लाह ताला दिखाने के वास्ते उनको 300 साल सुला को, 300 साल इनको सुला कर फिर ज़िंदा करने वाला रब, तुम ना खबरों से उठाना क्या उसकी मुश्किल बात है बोलो। तो ये साबित करने अल्लाह ताला जो है वो असहाबे काफ का वाक़या चला। तो ये बहुत बड़ी अकीदा थी, इसलिए हमारे मुसलमानों के जो फुक़हा इकराम गुज़री, जो बुज़ुर्गान दीन गुज़री, इसे भी शामिल करें। और एक रिवायत में ये भी एक्स्ट्रा आता है वलबासी बादल मौत कहते। तो हमें ये पूरा देखना है, पूरा देखे तो हमें 7 चीज़ों के, 7 के ऊपर हमें ईमान लगा दी। कहते 7 वहाँ पे ईमान किसके ऊपर लगे? 2 बातों के ऊपर। एक क्या है? अल्लाह ताला का हमें मानते ही जैसा कि वो है उसके नामों के साथ, सिफ़तों के साथ, ये एक जुमला। दूसरा क्या है? अल्लाह बोले सो तमाम बातें हमें मानती हैं, तमाम अहकाम को हमें कबूल करती हैं, ये वहाँ पे मान ली। अब किस किस पर ईमान लाना होगा तो अल्लाह ताला के रसूल जो है एक 6 शय बताएं उसमें हदीस में, एक एक्स्ट्रा जो है ये ज़रूरी था, ये हमें बोल लेती। पूरे 7 के ऊपर जो है हमें ईमान लाना। ये क्या है? हमें ईमान लाना है अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, यौम आखिरत पर, तकदीर में अच्छाई हंदे बुराई हंदे हमारे नसीब में जो भी चलता है ये किसके तरफ से चलता है? अल्लाह ताला की तरफ से चलता। और मरने के बाद फिर ज़िंदा उठाए जाने के ऊपर ईमान। अगर ये 7 में एक को भी मैं नहीं मानता, मैं ईमान लाता कहता हूँ, उसकी ईमान कामिल नहीं, कामिल नहीं। उन्हें किसी एक फरिश्ते को माने नहीं तो भी उसकी ईमान कामिल नहीं, उन्हें एक रसूल को भी माने नहीं तो भी उन्हें कुफ्र करता है, उसकी ईमान कामिल नहीं। अल्लाह की एक किताब को माने नहीं तो भी उन्हें जो है उसकी ईमान कामिल नहीं। उन्हें आखिरत की इनकार करे तो उन्हें काफिर है, उन्हें मोमिन नहीं। उन्हें अगर उन्हें जो है तकदीर में जो भी चलता है सो ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं को बोले तो उन्हें ईमान से खारिज है। तो हमारे तकदीर में नसीब में जो भी है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, ये हमें हमारे दिल में यकीन रख लेना है, उसके ऊपर इसके ऊपर ये बातें नहीं बोलना है। और दूसरी बात, बहुत बड़ी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए मालूम? अगर माजी में, पास्ट टेंस में कोई काम हो गया है, अगर तुम्हें ये बोलती हैं आज कि मैं जब ऐसा करे तो ऐसा होता था, मैं ऐसा करे तो ऐसा होता था, ये बोलना जो है शैतान की बात है, वो बोली, क्योंकि तू ऐसा कर सकता नहीं, क्योंकि तेरे लिखत में वही है, तू जाको बदला सकता नहीं था। मैं वैसा करे तो ऐसा होता था तो ऐसा नहीं होते। तो यहाँ तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाए। तो जो भी चल गए, गुजर गए, हमारे नसीब में वो है, बस हो गया, ये अल्लाह की तरफ से है। चाहे हमारे लिए वो अच्छा हो, चाहे हमारे लिए वो बुरा गुजरे, ये अल्लाह की तरफ से है, हमें ये जान लेना। बदकिस्मती से बोलो, इस ये ईमान जो तकदीर के ऊपर लाना है, आज के दिन के मुसलमान जो है तकदीर का ईमान जो है इनके ऊपर सही नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो है अल्लाह ताला के तरफ मंसूब करने के बदल दूसरों की तरफ मंसूब करती, हालांकि ये ईमान वालों की निशानी नहीं। तुम ना अच्छा चलेंगे,
करोड़पति बने भी अल्लाह की तरफ से जी। तो ना बीमार है आँखो हॉस्पिटल में पड़े तो भी ये भी अल्लाह ताला की तरफ से। अब देखो हमारी क्लास में नेक्स्ट अल्लाह के नामों और सिफ़तों की बयान के बाद एक एक चीज़ के ऊपर फिर कम से कम तुम ना को 20-20 पॉइंटा 30-30 पॉइंटा आती। अल्लाह के ऊपर ईमान लाने के बारे में तुम ना कि 20 पॉइंटा आती, वो भी मुख्तसर। अगर मैं तफसीली तौर पर बोले तो फिर किताबात बनने को एक एक पॉइंट के ऊपर अल्लाह के ऊपर ईमान लाना कैसा, इसमें क्या क्या है, फरिश्तों के ऊपर ईमान लगाना कैसा है, इसमें क्या अकीदे है, किताबों के ऊपर ईमान लगाना कैसा, इसमें क्या अकीदे है, रसूलों के ऊपर ईमान लगाना कैसा, इनके इसमें क्या अकीदे है, रसूल का तो क्या आता है, नबी का तो क्या आता है, और नबी कौन, रसूल का तो क्या, इनमें फ़र्क क्या है, कौन से रसूलां गुजरी, उनमें उलुल आज़म पैगम्बरां कौन से नबियाँ गुजरी, कौन बनी इसराइल के पैगम्बरा, तफसीली तौर पर टॉपिक मुकम्मल हो जाना। फिर पीछे फिरा को देखना। फिर आखिरत का तो क्या आती, आखिरत में खबर आता है, मौत आता है, खबर आता है, मरने के बाद तेरी क़यामत शुरू, तेरी आखिरत शुरू, खबर आता है, खबर से उठाना आता है, मैदान महशर आता है, और जो है मैदान महशर तक जाने का आता है, अल्लाह ताला हिसाब व किताब फरमाने का आता है, मीज़ान आता है, और जो है पुलसिरात आता है, इसके बाद हौज़े कौसर आता है, इसके बाद जो है जन्नत या जहन्नम कौन सा है कि वो, इसके पूरे बारे में फिर तफसील के साथ, इस पूरे बारे में तफसील के साथ इंशाअल्लाह हमें जान लेने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम तौफीक अता फरमाए। जो भी हमें बातें बोलती हैं ये समझने और सीखने और याद रख लेने की अल्लाह ताला तौफीक फरमाए, और इन अकायद को, इन कलिमात को, इस्लाम की तालीमात को दूसरों तक पहुँचाने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।